हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों नदी से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, किस नदी में कौन सा डैम है, किस नदी दोस्तों कौन सा राज्य से होकर के बहती है, किस राज्य से निकलती है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इसी तरह के ही बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों जो सवाल सब पूछे गए थे इसी टॉपिक से सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है ग्रुप डी एग्जाम, तो इस वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पूरा पीडीएफ है, सभी क्वेश्चन का पीडीएफ और सभी क्वेश्चन का क्विज हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जीके क्रेज एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ग्रुप डी एग्जाम के जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं इसका दोस्तों क्विज और पीडीएफ हमारा एप्लीकेशन में अवेलेबल कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम का 26 अगस्त का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी में से कौन सी नदी निकलती है, यानी धूपगढ़ पीक में से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है। सही आंसर होगा ताप्ती नदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में, ये किस जिले से निकलता है मध्य प्रदेश का, तो बैतूल जिले से दोस्तों निकलता है, याद रखिए। और कहाँ जाकर के गिरती है, ये अरबियन सी में दोस्तों जाकर के गिरती है। किस नदी, ताप्ती नदी। और किस किस राज्य से होकर के गुजरती है ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और सूरत शहर, जो सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बस इतना ही याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हीराकुद बांध ये किस नदी में स्थित है। हीराकुद बांध ये महानदी में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा का किस जिला में स्थित है, तो सही आंसर होगा दोस्तों संबलपुर जिला में स्थित है हीराकुद बांध। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टिहरी बांध ये किस नदी में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी में स्थित है। टिहरी बांध जो है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये दुनिया में, पूरे दुनिया में 12 नंबर पर पोजीशन में है इसके ऊंचाई के आधार पर। और दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड का टिहरी जिले में स्थित है। और इसको दोस्तों और क्या कहा जाता है, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। ये सवाल भी दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इदुक्की बांध ये किस नदी में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों, किस नदी में स्थित है। सही आंसर होगा पेरियार नदी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। पेरियार नदी दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो कि केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी से गुजरता है। कई बार दोस्तों आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। सही आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इसी पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा सभी महत्वपूर्ण जलमार्ग और वो किस नदी में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इससे दोस्तों जरूर आपके ग्रुप डी के आने वाले शिफ्ट सब में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दोस्तों जो है ये असम राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दोस्तों यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और याद रखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी में स्थित है, तो गंगा नदी में स्थित है। सभी महत्वपूर्ण जलमार्ग को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों इसी पीडीएफ में ही आपको क्या मिल जाएगा, सभी नदी जल विवाद और उसमें जो राज्य शामिल हैं, यानी जैसे कृष्णा जल विवाद में किस किस राज्य शामिल हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसको भी जरूर याद करके जाइएगा। कावेरी नदी जल विवाद, महानदी जल विवाद का जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। साथ साथ दोस्तों इसी पीडीएफ में आपको सभी नदी का और उनका उद्गम स्थल भी एक टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। सब कुछ इस पीडीएफ में है और ये पीडीएफ दोस्तों कंप्लीटली फ्री हमारा एप्लीकेशन में आपको। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है ये किस जिला में है, तो सही आंसर होगा दोस्तों अनूपपुर जिला में स्थित है। ये सवाल भी पूछा गया था पिछले साल के ग्रुप डी में। और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ये किसका एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर होगा त्रयंबक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इस नदी को दोस्तों और क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। ये महाराष्ट्र का नासिक जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ऑप्शन ए तिब्बत से हुआ है। तिब्बत इसका सही आंसर होगा। और डिटेल्स में देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में से स्थित मानव सरोवर झील से निकट से इसका उत्पन्न हुआ है। तो कितने सारे सवाल दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं कि भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर के गुजरती है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों एक द्वीप है, माजुली द्वीप, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था।
क्या दोस्तों मुझे आप बता सकते हैं ये जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग दे पाते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार नदी ये कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा तमिलनाडु से निकलती है। पेरियार नदी दोस्तों केरल राज्य का सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ये तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में से निकलता है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो किस राज्य में से निकलती है महानदी? सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसका जो उद्गम हुआ है किस जिला से दोस्तों पूछा जाता है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का रायपुर के समीप धमतरी जिले में से सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेटूर बांध ये किस नदी में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ये दोस्तों कावेरी नदी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट सवाल है, श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो श्रीशैलम बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मुला पेरियार बांध किस नदी में स्थित है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों पेरियार नदी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी में किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आपका 25 अगस्त का ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा बांध है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक कृष्णा नदी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों याद रखिए इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, चुटक बांध ये किस नदी में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? चुटक बांध किस नदी में स्थित है? तो सुरू नदी में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कोयना बांध किस नदी में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयना नदी में स्थित है कोयना बांध। और दोस्तों ये जो कोयना बांध ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा डैम है जो कि कोयना नदी में स्थित है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, गांधी सागर बांध ये किस नदी में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चंबल नदी में दोस्तों स्थित है गांधी सागर बांध। मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट सवाल है, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नागार्जुन सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा तेलंगाना राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। तो नेक्स्ट सवाल है, पोचमपाड बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इसको दोस्तों और क्या कहा जाता है? श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाखड़ा नंगल बांध। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसका जो ऊंचाई में दोस्तों दूसरे नंबर पे है। टिहरी बांध सबसे ऊपर ऊंचाई में है। और ये एशिया का दूसरा बड़ा बांध है। भाखड़ा नंगल बांध जलाशय जिसे गोविंद सागर भी कहा जाता है। और इसमें 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रहता है। नेक्स्ट सवाल है, बगलिहार बांध किस नदी में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? चिनाब नदी में स्थित है बगलिहार बांध। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पोचमपाड बांध किस नदी में स्थित है? सही आंसर होगा ये गोदावरी नदी में स्थित है पोचमपाड बांध। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हीराकुद बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। और बाकी के सवाल डिस्कस करने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ हमारा एप्लीकेशन से इसका क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा। पीडीएफ सेक्शन का दोस्तों जो ग्रुप डी एनालिसिस जो लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों ग्रुप डी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका जो क्विज दोस्तों कहाँ मिलेगा? स्टैटिक जीके में आना है। स्टैटिक जीके का दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डैम एंड रिवर। तो यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी सवाल मिल जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों सभी क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करके दोस्तों सभी को याद कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के पूरे 2000 क्वेश्चन डाले गए हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जिस टॉपिक से आपके ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर के भी सभी टॉपिक को डाले गए हैं जिससे आपके ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। सब मिला करके दोस्तों जीके के 5000 क्वेश्चन है, साइंस के 5000 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 5000 क्वेश्चन कंप्लीटली फ्री मिल
मिल जाएगा और बाकी को अनलॉक करने के लिए एक छोटा सा पास लेना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों आपको पूरी एप्लीकेशन बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना डिस्टर्बेंस सभी को अनलॉक मिल जाएगा। सभी के सभी कंटेंट एक साथ अनलॉक हो जाएंगे बस एक। तो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा हमारा एप्लीकेशन में, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, कृष्णराज सागर बांध ये किस नदी में स्थित है? सही आंसर होगा कावेरी नदी में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, सभी का क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मैथन बांध किस नदी में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बराकर नदी में स्थित है मैथन बांध। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पंचेत बांध ये किस राज्य में स्थित है? पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के धनबाद जिले में दामोदर नदी में पंचेत बांध स्थित है। इसका जो उद्घाटन 1959 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मुला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है मुला पेरियार बांध। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नीमो बाजगो बांध किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, यूटी है ये जम्मू कश्मीर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, श्री सेलम बांध किस नदी में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी में स्थित है श्री सेलम बांध, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कृष्णराज सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बगलीहार बांध ये किस यूटी या राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस नदी में स्थित है आपको मैंने बता दिया, चेनाब नदी में। तो किस जिले में स्थित है? रामबान जिले में स्थित है बगलीहार बांध, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भागड़ा नगर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है भागड़ा नगर बांध। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है मेटूर बांध। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, नामो बाजगो बांध किस नदी में स्थित है? इसका जो पहला सवाल था वो था नामो बाजगो बांध किस राज्य में स्थित है, तो किस नदी में स्थित है? सही आंसर होगा सिंधु नदी में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट सवाल है, कोयना बांध ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना बांध। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है उकाई बांध, काफी महत्वपूर्ण बांध है। तो उकाई बांध किस नदी में स्थित है? ताप्ती नदी में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचेत बांध किस नदी में स्थित है? तो पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चुटक बांध किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर यूटी में स्थित है ये, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसी तरह के दोस्तों पूरे 100 सवाल आपको हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसी से दोस्तों आपके शिफ्ट में ही सवाल पूछे जाएंगे। आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जिस टॉपिक से आपका सवाल पूछा जा रहा है सभी टॉपिक को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में जीके सेक्शन में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा जीके क्रच एप्लीकेशन। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह का किसी और टॉपिक में। धन्यवाद।